भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तुम्हारा सही आंसर है बी 26 जनवरी 1950। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ईडी स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, हर दिन की तरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और आज 20 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और भारतीय संविधान से संबंधित हैं। इनमें से जितने भी प्रश्न हमने आज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 की डेट, इसको भी याद रखेंगे। इसको भारत ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए गणराज्य, बी संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सी संघात्मक राज्य, डी लोकतांत्रिक राज्य। वहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा बी भाग 3 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। और दोस्तों, हम देख लेते हैं कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 में भाग 3 मौलिक अधिकार से है, बी भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है 3। और भाग 4 की अगर बात करें तो यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसे DPSP कहा जाता है। और 5वां जो है वो संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसमें सही आंसर हो जाएगा बी 6। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सही आंसर है 6। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। मौलिक अधिकार नहीं है तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। और डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। दोस्तों, जो 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो उनसे अगर हम उनको भी समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 1922 तक। और उसके बाद तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत लागू किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो हमारा सही ऑप्शन है सी 12। अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगर पूछे मूल संविधान में तो 8 थी, यह भी याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन हैं ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन हैं ए लिखित संविधान, बी अलिखित संविधान, सी लचीला संविधान, डी संघात्मक संविधान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए लिखित संविधान। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लिखित संविधान है। 10वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? ऑप्शन हैं, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। 12वां प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी जननी जननी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी वंदे मातरम। और लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन हैं, ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी हिंदी और अंग्रेजी, डी संस्कृत। जो हमारा मुख्य भाषा अगर पूछे तो हमारी हिंदी है, और अगर पूछे वैसे उपभाषा की बात करें तो अंग्रेजी भी शामिल है इसमें, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर है सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन हैं, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 5 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा का पूछता है तो 6 वर्ष हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है हमारे, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 368। 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। और दोस्तों अनुच्छेद जो 352 है या राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 356 अगर पूछे तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन है हमारे, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी कनाडा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रिटेन। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो वो ब्रिटेन है। बाकी दोस्तों अमेरिका से भी लिया गया है, आयरलैंड से और कनाडा से। प्रश्न 19 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन से 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 42वां संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है आज का हमारा वो है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन हैं, ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 11। दोस्तों याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,